जानकारी के मुताबिक यह खुशी का एक पैगाम आ रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने हमारी पेटिशंस के ऊपर सुनवाई और जिन जिन पेटिशनर्स ने सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया हुआ है, पेटिशंस दायर की हुई है आर्टिकल 370 रियासत के दर्जे की वापसी को लेकर के और इल्हाक की शर्तें, इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन की शर्तों को लेकर के जो पिटीशंस दायर की हुई है और उसकी सुनवाई पूरी हो गई है और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब और सुप्रीम कोर्ट के बेंच का फैसला, जानकारी के सूत्रों के हवाले से यह आ रहा है कि जल्द ही किसी भी समय यह फैसला जो संविधानिक और जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम जो भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर में किया है, हमारी रियासत को तोड़ के एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 को लेकर के 35A को लेकर के जो हमारे हकूक, हमारा स्टेट सब्जेक्ट छीना है, ये सब फैसला जल्द ही किसी भी समय हमारे हक में आने वाला है। और अब यह पैगाम मुझे अवाम तक पहुंचाना बेहद जरूरी था कि किसी भी समय ये सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुना सकती है, क्योंकि हम पिटीशनर्स हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि 370 35A इल्हाक की शर्तें, रियासत का दर्जा और जिस शक्ल में हमारी रियासत का इल्हाक भारत के साथ, हमारे महाराजा हरी सिंह जी, हमारे बुजुर्ग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई गुज्जर बकरवाल चिनाव वाली पीर पंजाल पहाड़ी लोग हमारे बुजुर्ग करके गए थे, उसी शक्ल में रियासत और ये फैसला आने वाला है। ये पहली बात है। और दूसरी बात, यह भी बहुत अफसोस रहेगा हमें, फैसला तो हमारे हक में आ ही जाएगा क्योंकि हम एक संविधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल जंग लड़ रहे हैं, लेकिन इस कॉन्स्टिट्यूशनल संविधानिक जंग में सबसे बड़ी मुखालफत हमारी भारतीय जनता पार्टी ने झूठी दलीलें दायर करके सुप्रीम कोर्ट में और अपने जो वादे किए हुए थे, सबसे बड़ा विश्वासघात, धोखा डोगरा लोगों को, जम्मू कश्मीर की आवाम को, 1 करोड़ 30 आवाम को, लाख आवाम को दिया। इन्होंने कहा था रियासत देंगे, कब देंगे कोई पता नहीं, चुनाव करवाएंगे, कब करवाएंगे कोई पता नहीं, और आज यूनियन टेरिटरी दिन मना रहे हैं। अफसोस की बात है कि दूसरी रियासतों के और यूनियन टेरिटरी के दिन यहां पे मनाए जा रहे हैं। यह साजिश है, षड्यंत्र है और एक धोखा है, विश्वासघात है जम्मू कश्मीर के नौजवानों और आवाम के साथ। और एक अफसोस रहेगा, फैसला हमारे हक में आएगा, लेकिन अफसोस इस बात का रहेगा कि गोदी मीडिया जो जम्मू कश्मीर की सरजमीन है, जिसे जन्म दिया, और लेकिन उन्होंने अपनी जिम्मेवारी भारतीय जनता पार्टी की तरह ठीक से निभाई नहीं। आज इतना जो समय लगा है, 4 सालों तक जो समय लगा, अगर वो राजनीतिक दल, कश्मीरी नेता जो भारतीय जनता पार्टी की B और C टीमें बनकर के आज भी मुखालफत कर रही हैं और मोदी जी के कामों की सराहना कर रहे हैं, उन्होंने तो पिटीशंस ही दायर नहीं की। वो 370 के लिए कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से इसका आएगा फैसला। हमें मालूम है, इसीलिए सड़कों से लेकर के हम सुप्रीम कोर्ट तक गए हैं साहब, और सुप्रीम कोर्ट जल्द ही अपना फैसला सुनाने वाला है, मुबारक है। और अफसोस इस बात का रहेगा कि वो गोदी मीडिया जो बड़े बड़े जम्मू कश्मीर के मीडिया हाउसेस और जो नेशनल चैनल्स हैं, उन्होंने कहा रियासत जाए कहीं भी, जो मर्जी हो, हमें दुकानें अपनी चलानी है, पैसा कमाना है और सच की आवाज नहीं उठने देनी है। ये जम्मू कश्मीर के गोदी मीडिया ने भी ये किया है पैसा कमाने के लिए, और वो उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के वो IT सेल बन करके तमाम गोदी मीडिया जम्मू कश्मीर का भी उनके साथ, और नेशनल राष्ट्रीय मीडिया भी, उसी की वजह से देर हुई। उन्होंने लोगों की जो हमने इकट्ठा किया, जम्मू कश्मीर लद्दाख POK गिलगित बल्टिस्तान को 1 करोड़ 30 लाख अवाम को एक मंच के ऊपर ले आए, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को इकट्ठा कर लिया, लेकिन उन्होंने ऐसी मीडिया ने जो हाउसेस से जो दुकानें चलाने के चक्कर में, पैसा कमाने के चक्कर में, और जो बीजेपी के मुखबर बने हुए थे, उनकी बातें छापते थे और सच की आवाज को दबाते थे। और उनके साथ राजनीतिक दल भी हैं जिन्होंने पिटीशंस दायर नहीं किया। और मुबारक की बात तो यह है कि
इसके बाद 370-35 से रियासत का दर्जा शव वापिस आने वाला है। अब इसके बाद आप क्या करोगे बताइए। वो पॉलिटिकल पार्टीज जिन्होंने पिटीशंस दायर नहीं की, जो बी और सी टीमें हैं भारतीय जनता पार्टी की, और जो मीडिया हाउसेस जिन्होंने जम्मू कश्मीर की आवाज बनने ही नहीं दिया, और जम्मू कश्मीर के मीडिया होने के बाद अपना जिम्मेवारी नहीं निभाई, उसी की वजह से तो देरी लगी। लेकिन सूत्रों के हवाले से यह जानकारी आ रही है कि किसी भी समय 370-35 से का फैसला और उसकी घोषणा, ऐलान जल्द ही होने वाला है। और हमें पूरी उम्मीद है कि हमें बेइंसाफी और इंसाफ मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट से हमारे साथ बेइंसाफी नहीं होगी। रियासत 370-35 से और जिन शर्तों के ऊपर इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन इल्हाक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट हुआ था भारत के साथ, वो सब आएगा। आखिर में मैं फिर से पूछ लेता हूं, भारतीय जनता पार्टी भी बता दे कि स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट असेशन दिन, असेशन डे के ऊपर, असेशन की शर्तों के ऊपर, और बी और सी टीमें, कश्मीरी नेता भी बता दें कि उनका क्या स्टैंड है। मुबारक है, किसी भी समय, मीडिया वालों को भी कह रहा हूं, किसी भी समय फैसला आने वाला है, तैयार रहिए। और जिन्होंने इसकी मुखालफत की थी वो कौन से चेहरे के साथ लोगों के बीच में आएंगे, जिन्होंने मिठाइयां और ढोल बजा करके लोगों को गुमराह किया। आज 1,30,00,000 अवाम ये जान चुकी है 370-35 से रियासत का दर्जा और स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट हमें चाहिए। यही हमारे जम्मू कश्मीर की आवाम को और नौजवानों को बचा सकता है।